श्री प्राणनाथ जमोलपति श्री विराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करम प्रणाम पल पल करम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की। मंचासन परम सम्माननीय महाराज श्री अक्षर श्री परिम सखी जी महाराज अभी डाकोर में 8 फरवरी जिनका गादी नशीन होना है, ऐसे परम सम्माननीय श्री सुमित कृष्ण ठाकुर जी महाराज, मेरे साथ आए हुए राजशास्त्री जी, आदरणीय धर्मपाल श्री राज शर्मा जी के अत्यंत लाडले सुंदर शाह जी, सर्वप्रथम नव वर्ष की शुभकामना और बधाई आपको। यह जो हमारा नया वर्ष, ऐसे तो जो भी दिन है, जो भी क्षण है ना, वो सब नया ही नया। जो श्वास गया वो पुराना, और जो आया नया। जो मिनट, जो घंटा, जो दिन गया वो सब पुराना, और जो आया नया। पर फिर भी एक परंपरा है, वो खुशियों की एक परंपरा कि नया वर्ष नाम दे करके हम सारे सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं और फिर शुभारंभ होता है। इस शुभारंभ के लिए मैं तो सर्वप्रथम शक्तिनगर के परम सम्माननीय सभी ट्रस्टियों से निवेदन करूंगा और महाराज श्री से भी निवेदन करूंगा कि हम शेरपुर भी जाते हैं, करनाल धाम भी जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां जो नया वर्ष होता है ना, वो सिर्फ ड्यूटी ही नहीं निभाता है कि नया वर्ष करना है, वो है कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक बैठ करके आराम से आनंद लूटते हैं। करनाल में भी देखा, और शेरपुर में तो बात ही है, वहां तो ना कोई पुलिस को शिकायत करने वाले हैं, ना कोई 10 बजे 11 बजे की कोई परेशानी है क्या। ये हमारे औजा जी शुरू कर देते हैं 8 बजे 9 बजे से लेकर के, और सुबह के 5 बजे तक आनंद लूटते हैं। वो हकीकत में नए वर्ष में जो आनंद है ना, वो हम लूटते हैं। नए वर्ष का जब शुभारंभ होता है, तो जो हमारी दिव्य वाणी है, जिस दिव्य वाणी को सिर्फ पारायण के माध्यम से ही आनंद नहीं लिया जाता है, सिर्फ गुरुजनों के मुखार बिंद से प्रवचन और वाणी सत्संग के माध्यम से ही आनंद नहीं मिलता, वही नहीं, बल्कि भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से और नाच गा करके हम आनंद लूटते हैं। बहुत बड़े हम ज्ञानी बन गए, उस ज्ञान से ही हमें आनंद मिला, किसी को नहीं मिला दुनिया में, ज्ञान से ही नहीं मिलता। पर उस ज्ञान का जब प्रैक्टिकल किया जाता है ना, जैसे अभी आपने नीचे दर्शन किया ना, क्या सुंदर सा कि जब 2 स्वरूप राज्य और श्यामा जी के रूप में, जो मुझे लग रहा है कि शायद आप भी कहीं खोज लेना, पर मैं जो अभी तक सोचा हूं तो मुझे लगा कि शायद प्रणामी आलम में, चाहे वह धाम हो कि छोटे मंदिर हो, पर स्वरूप साहब के ऊपर में उनका जिल्द, चांदी का जिल्द लगा करके सेवा में पधरा करके दर्शन की यदि परंपरा कहीं से शुरुआत हुई है, तो वह शुरुआत श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर शक्ति का दर्शन है। और वह
मार्गदर्शिका हैं शक्ति नगर के परम सम्मान्य महाराज श्री परिण शक्ति जी महाराज। ठीक है, आप में से किसी सुंदर साहब ने इनको कहा, हम जैसे महाराज ने किसी ने कहा, पर क्या है ये जागृत बुद्धि का एक पहचान है। रज्जी महाराज प्रेरणा देते हैं। अक्षर ब्रह्म ने श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों को परम धाम में जो आनंद मिल रहा है वो आनंद देखने की इच्छा उनकी नहीं हुई। क्या श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियों को अक्षर ब्रह्म को दिव्य खेल देखने की इच्छा नहीं हुई? उनको क्या पता, अक्षर ब्रह्म अपने मस्ती में, सत्ता में, आनंद में ओतप्रोत है। तो 12,000 ब्रह्म प्रिय श्री श्यामा जी महाराज आनंद में ओतप्रोत है। सत्य को आनंद नहीं पता है और आनंद को सत्य क्या है बिल्कुल नहीं पता। पर दोनों किनको पता है? रज्जी महाराज, रज्जी महाराज। इसलिए वाणी के अंदर में चौपाई आती है कि हक के दिल में उपजिया, मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं साहिब। ये राजी के दिल में। पर राजी महाराज ने जब दिल में लिया तो राजी महाराज के दिल की बात पहले लई हक के दिल में, पीछे आए माहे। सबसे प्रथम राजी महाराज ने जो दिल में लिया था ना, क्या लिया दिल में राजी महाराज ने? हाँ, इश्क और साहिब। तो ये इश्क और साहिब हकीकत में राजी ने दिखाया क्या? दिखाया, देखा इश्क और साहिब राजी ने दिखाया। राजी ने कहा कि मैं दिखाऊं अपना इश्क और दिखाऊं, तो दिखाएंगे नहीं क्या? तो कहो ना कम से कम। फिर ऐसा नहीं कि मुझे पिता करने के लिए आना पड़े। आप नहीं बोला तो सामने से मांग लेते, लोभी आदमी। राजी ने कहा कि इश्क और साहिबी दिखाऊंगा, तो हकीकत में राजी ने इश्क और साहिबी ब्रह्म प्रियों को जरूर से जरूर ने दर्शन करवाया। पर कहां और कैसे? कैसे दिखा? तो दिखाने के लिए जो सच्चिदानंद स्वरूप श्री श्यामा जी महाराज और सच्चिदानंद स्वरूप श्री 12,000 ब्रह्म प्रयोग का सही है ना परम, उस सच्चिदानंद स्वरूप के अंदर में जो उनकी बुद्धि है ना, उस बुद्धि का नाम है क्या पता आपको? है मूल बुद्ध। 12,000 ब्रह्म प्रयोग के अंदर में जो बुद्धि है उनका नाम क्या है? मूल बुद्ध। इसीलिए अपनी वाणी में क्या कहा? मूल बुद्ध चेतन करी धनी ओळखो आभार। कि आपके पास में जो मूल बुद्धि है ना, उस मूल बुद्धि को चेतन करो। चेतन का अर्थ होता है जागृत कर देना। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि पता है आपको क्या है? हर का अलग अलग है। भगवान विष्णु के पास में जो माया है, उनकी धर्म पत्नी, उनका क्या नाम है? नहीं पता? लक्ष्मी। हाँ, आपको नहीं पता? जरूरत नहीं। हाँ, ये बात है। भगवान शिव के पास में जो है उनका नाम क्या है? हाँ, अब ये तो नहीं, अपने को जरूरत ही नहीं है ना, जो जरूरत वो पूछ लेता हूं। और अक्षर ब्रह्म के पास में जो बुद्धि है उसका क्या नाम है? देख, यही तो अपने यहाँ है ना। लक्ष्मी जी को जानने की जरूरत नहीं है, पर जब लक्ष्मी जी आए तो उनको बराबर छुपा के रखने की जरूरत है। पार्वती को जरूरत जानने की नहीं है, पर जब शादी नहीं हो तो छुप करके जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। चलो नहीं जरूरत है तो जिनका जरूरत है वो तो बात है ना। अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि है वो तो जरूरत है ना, वो भी नहीं जरूरत है। जरूरत है? तो उनकी बुद्धि का क्या नाम? ये मास्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे आप जो है ओपन करवाते हैं, ठीक है? उनका नाम है निज बुद्धि।
और जिनके जाने बिना कुछ हो ही नहीं सकता, जिनका जरूरत ही नहीं बल्कि सख्त जरूरत है, वो कौन है? कौन है वो है राजी महाराज। तो श्री राजी महाराज के पास में जो ज्ञान है, बुद्धि है, उनका नाम क्या है? अब आप खुद विचार करो कि जब आपको ब्रह्मा जी की बात, विष्णु भगवान की बात आई, भगवान शिव की बात आई, लक्ष्मी की बात आई, पार्वती की बात आई, ये क्या है कि जब नहीं जवाब देना है ना, नहीं आता हो ना, तो बहाना हो जाता है। ये सारे बहाना आपने खोज लिया, बहुत होशियार है। तो उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के पास में जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसका नाम है जागृत बुद्धि। जागृत, अब तो याद रहेगा। जागृत बुद्धि परब्रह्म परमात्मा श्रीनाथ जी के पास। मूल बुद्धि किनके पास? सखियों के पास, श्यामा जी महारानी के पास। फिर ऐसा नहीं कि भाई श्यामा जी को किसी ने पूछ दिया कि श्यामा जी का कौन, तो आप ही भूल जाओगे। और अक्षर ब्रह्म के पास में जो है उनका नाम है निज बुद्धि। और इसी में इस समय इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले राजी ने अपने दिल, दिमाग और मस्तिष्क में लिया कि मुझे दोनों को इश्क और साहबी दिखाना है। ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी को भी, और इधर अक्षर इश्क और साहबी। जब दिखाने की बात आई तो फिर राजी ने क्या किया? जो 12,000 ब्रह्म प्रियाओं की जो मूल बुद्धि थी ना, उस मूल बुद्धि के ऊपर में एक पर्दा डाल दिया। और पर्दे जब आ जाए तो दिखता है क्या? हम और आप यहां बैठे हो, बीच में पर्दा आ जाए तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। यही कि परब्रह्म परमात्मा ने 12,000 ब्रह्म प्रियों के साथ श्यामा जी महारानी और अक्षर ब्रह्म दोनों की बुद्धि के ऊपर में पर्दा डाल दिए। वो कौन सा पर्दा है? बुद्धि के ऊपर में। फरामोशी मतलब क्या? वो है नींद। कभी आपसे कोई पूछे या मैं ही पूछ दूं अभी, जब हम रात में 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, तो हम सो जाते हैं ना। कौन सोता है? शरीर। शरीर में कौन? हाथ सो जाता है? कौन सोता है? बुद्धि सो जाती है। कौन सोता है? ये भी नहीं पता। अब देखिए, हम लोग जो हर रोज काम करते हैं वही नहीं अपने को पता। अब तो आप कह रहे थे कि लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं है, पार्वती की जरूरत नहीं है, पर अपने शरीर के अंदर में जो नींद है उसकी जरूरत है कि नहीं है? नहीं जरूरत है। नहीं जरूरत है तो फिर मैं आपके घर पे आकर के चौकीदारी करूंगा, सोने नहीं दूंगा। कौन सोते हैं? सोने वाली है बुद्धि। नींद कहां आती है? बुद्धि में। बुद्धि में। और बुद्धि जब सो गई ना, तो शरीर के जितने भी पार्ट है ना, वो सब अपने आप सो जाता है। बुद्धि सो गई तो मन विचार करना बंद कर देता है। मन स्वप्न देखता है क्या? स्वप्न कब देखता है पता है? कि यदि 100% नींद बुद्धि में हो और उसमें से 5% या 10% या जो भी कुछ बुद्धि में से जरा सा भी माइनस हो ना, तब ये मन अपना काम शुरू कर देता है। सबसे पहले काम शुरू करने वाला कौन है? 100 में से 5% भी नींद इधर से उधर हुई ना, तो स्वप्न देखना शुरू हो जाता है। ब्रह्मंडल के अंदर में जब गोपियां आई ना, तो उस समय में कहा जाता है कि ब्रह्म प्रियों के ऊपर में पूरी नींद थी। और पूरी नींद की जो स्वप्न है ना, वो बिल्कुल गाढ़, उसमें किसी भी तरह का स्वप्न नहीं हुआ। और उसमें से जब आधी 50% जब नींद हटा दिया गया योगमय ब्रह्मांड के अंदर में, तो उनको कह दिया है स्वप्ने की लीला। वही नींद कहां है? बुद्धि में। बुद्धि में जब नींद आ जाए तो मन स्थगित हो गया। और मन जब काम करना बंद कर दे ना, तो आंख अपने आप बंद हो जाए। कान सुनता है क्या उस समय में?
हाथ काम करता है? नहीं कुछ मुंह खाता है क्या? पेट को भूख लगती है क्या? पैर चलता है क्या? चलता है कब? कि जब नींद आती है तब। परब्रह्म परमात्मा श्रीनाथ जी महाराज ने 12,000 ब्रह्म प्रियों श्यामा जी के साथ अक्षर ब्रह्म के भी बुद्धि के ऊपर में पर्दा डाल दिए, फरामोशी का, जिसे हम कहते हैं नींद। हुआ क्या इससे? कि सामने में 12,000 ब्रह्म प्रिय बैठी हुई है 3 हार के अंदर में, और युगल स्वरूप सिंहासन पर बैठे हुए। इतना ही नहीं, श्यामा जी महारानी बैठी हुई है सिंहासन पे राज्य मां के बिल्कुल करीब पास में, पर श्यामा जी को पता है कि राज्य मां यहां है, तो आंख बंद है क्या है? आंख खोली है, डाल दिए बुद्धि के ऊपर। पर जब डाल दिए ना, तो इसके बाद में जो उन्होंने बनाया था ना इश्क और साहिबी दिखाने के लिए, और दोनों परम धाम के अंदर में जहां भरपूर इश्क प्रेम, इश्क क्या दिखाना था उनको? क्या दिखाना था? इश्क में यह दिखाना था कि श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रेम, आप जो कह रही हो ना कि प्रेम मेरे पास में है, इश्क मेरे पास में है, वो दिखाना था कि हकीकत में आपके पास में नहीं है। कहां से आता है? वो भंडार दिखाना था। कहां से आता है? जमुना जी के अंदर से, श्रीनाथ जी के दिल से। उस परब्रह्म परमात्मा के दिल के अंदर में जो भंडार भरा पड़ा हुआ है प्रेम का, वह उन्होंने दिखाया। वो इस ब्रज में, रास में और जाग में। साहिबी कहां की दिखाई? क्या है साहिबी? तो साहिबी है कि श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रिय, ये आप जान लो कि परम धाम के अंदर में जो आप जितने भी पशु पक्षियों को देखते हो ना, वन जंगल जानवर को देखते हो ना, आकाश नक्षत्र और ताराओं को देखते हो ना, सूर्य और चंद्रमा को देखते हो ना, और आप अपने स्वरूप को जो 12,000 ब्रह्म प्रियों के रूप में और श्यामा जी के रूप में देख रहे हो ना, सब के अंदर में मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूं, मेरी ही सत्ता है। वह उन्होंने दिखाया। कैसे दिखाया? किससे दिखाया? किससे दिखाया? अभी आपसे कहा, वह दिखाया जागृत बुद्धि से। कैसे दिखाया? तो मूल बुद्ध और निज बुद्ध, निज बुद्ध जो अक्षर को है और मूल बुद्ध जो श्यामा सहित 12,000 ब्रह्म प्रियों को, दोनों की बुद्धि को तारतम्य ज्ञान से जागृत करके इसके बाद में दिखाया। और जब जागृत हो गए ना, तो उनको पता चला। पहले ब्रह्म प्रिय क्या कह रही थी? श्यामा जी महारानी क्या कह रही थी? कि खेल हमने अब कैसे कि अर्ज करो कहोगे मांग्या तुम। पर बाद में कहा कि नहीं, ये तो उन्होंने प्रकट की है, उन्होंने प्रकट की, हमने नहीं मांगा है। अब कब? कि जब मूल बुद्ध और निज बुद्ध जागृत हो गया तब। आज बहुत समय है, पर मैं खास निवेदन ये कर रहा हूं ट्रस्ट के ट्रस्टियों से भी, सुंदर साज से भी और महाराज जी से भी, कि आप सभी सुंदर साज जी को प्रेरित करें कि नया वर्ष जब आए ना, तो कम से कम शक्ति नगर में जो सुंदर साज जी सेवा दे रहे हैं ना, रसोई की सेवा, लंगर की सेवा, भोजन प्रसाद की सेवा, आनंद लेना। कम से कम 4 घंटे तक शक्ति नगर मंदिर में इतना आनंद होना चाहिए, जैसे हमारे गुजराती में भाषा में कहा जाता है रमझट, आनंद हो। भजन गाने वाले हो, इंस्ट्रूमेंट के साथ में हो। ट्रस्टी महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम सुंदर साज को इतना प्रेरित करें। और आने वाले, ऐसे तो मैं महाराज से भी कहा कि अब जो है ना महाराज श्री आ गए हैं। पहले महाराज श्री परम सम्मानित श्री लालदास जी महाराज थे, तो एक्टिव मैं उनको कर दिया करता था। अब ये परम सखी जी महाराज परम एक्टिव है, इसलिए मुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर आप लोग कम से कम 4 घंटे तक, 6 बजे आप आ जाइए, 5 बजे आप आ जाइए। भजन हो, कीर्तन हो, नृत्य हो। ये हमारे छावड़ा साहब है, क्या आप देखो तो सही, शेरपुर के अंदर में इतनी भयंकर ठंडी, और 5 बजे तक सुंदर साथ बैठे। हम लोग संत जो होते हैं ना, 3 बजे 2:30 बजे तक हम लोग बैठते हैं। 2 बजे के बाद ही गए थे। हाँ, क्यों?
आनंद आता है। तो यहाँ यदि रिस्ट्रिक्शन है ना, तो आप 6 बजे आ जाए ना। अरे एक दिन आप 2-3 घंटे पैसा नहीं कमाएंगे, उससे कम हो जाएगा क्या है? यदि आप 3 घंटे 4 घंटे राज जी महाराज को समर्पित होकर के टाइम देते हैं ना, तो आने वाले वर्ष में आप देखिएगा कि राज जी महाराज आपको कितने गुना अधिक संपत्ति देंगे। देने वाले वो हैं, लेने वाले वो हैं। हम कौन कमाने वाले होते हैं? यदि आपने उनको, इसलिए मैं नीचे चौपाई नहीं बोला और मुझे बोलना ही पड़ रहा है कि खोटा साटे साचू चले। झूठ जो समय है ना, जो हम संपत्ति कमाने के लिए बिताते हैं ना, अरे पूरे वर्ष हमारे लिए पड़ा हुआ है। उसमें से यदि हमने 2 घंटे 3 घंटे नहीं कमाए एक दिन, तो कम होगा क्या? और वो 2-4 घंटे यदि हमने राजी के चरणों में, खोटा मतलब झूठ, साटे का अर्थ होता है चेंज करना। जो झूठा समय है, 2 घंटे 4 घंटे आप दुकान पे नहीं बैठेंगे, बिजनेस पे नहीं बैठेंगे, या उस दिन आप यदि सर्विस में है तो अपने बॉस से छुट्टियां ले लेंगे ना, और यहाँ पे 3-4 घंटे यदि आपने लगा दिया ना, तो झूठा समय सत्य में आपने बदल लिया। यहाँ जो समय लगा ना, उस समय में आप इतना कमाएंगे, वह 4 घंटे का समय आपको 400 घंटे की कमाई दे सकता है। तो कौन नफा वाला हो? इसलिए भगवती प्रार्थना है कि खोटा साटे साचू जरे छे, ये भी मरी छे बाजार। यह जो हमें मानव तन दिया है, जिसे पा करके महामती प्रार्थना जी ने कहा कि मान खे देह अखंड फल पाइए, उस परम धाम के निधि मिलेगी। और परम धाम का निधि है तो दुनिया की संपत्ति लक्ष्मी पीछे पीछे दौड़ेगी। हमें उनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें तो सिर्फ हाजिरी लगाना होगा। और संपत्ति दिलाने वाले तो ऊपर बैठे हैं अढलक, और अपने आप करोड़ों वो देंगे ऊपर। कब? कि जब हम सच्चे दिल से शक्ति लगा के आकर के 4 घंटे आनंद लूटेंगे, तब यहाँ आए। और आते ही चिंता क्या हो जाती है? हम लोगों को खुद की चिंता। हमें चिंता क्या है कि 10 बज जाएगा तो परेशानी खड़ी हो जाएगी, बैंक बंद करना होगा, सुंदर शाह जी को आने जाने में परेशानी हो जाएगी। वो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, पर आप बिल्कुल संकल्प ले आज के दिन कि पिछले आने वाले जो मतलब समय होगा 2019 और 20 का, उस 2019-20 में आप आ जाएंगे। कितने बजे आ जाएंगे? सब आ जाएंगे? हाथ उठाइए तो कितने लोग आने वाले हैं? दिल से कह रहे हैं कि जुबान से कह रहे हैं? दिल से कह रहे, रियल में। हाथ तो बहुत कम उठे हैं, क्या करें? ठंडी लग रही क्या? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो बात हो रही थी कि हक के दिल में उपजिया, मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं साहिब। मूल बुद्ध और निज बुद्ध को जागृत करके इश्क और साहिबी दिखा। इश्क का अर्थ होता है परब्रह्म परमात्मा श्रीनाथ जी महाराज के दिल में जो प्रेम का, रस का, आनंद का अमृत जो भी कौन, उनके दिल में जो भंडार भरा पड़ा हुआ है, उन्होंने निज बुद्धि और मूल बुद्ध को जागृत करके दिखा दिया कि श्यामा जी देख लो कि प्रेम आपके पास में है क्या? मना कर दिया कि नहीं धनी नहीं। कहाँ है? आपके हृदय। 12,000 ब्रह्मप्रियाओं से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं धनी आपके अंदर। इसको तो देख लिया ना, साहिबी कैसे दर्शन किया। तो फिर उनको दिखा कि जर्रे जर्रे के अंदर में एक एक रूप, जिस घोड़े पे सवार होकर के, जिस हाथी पे सवार होकर के, जिस तख्तरवा में बैठ करके, जिस सुखपाल में बैठ करके ब्रह्म प्रिय सैर करती है ना, सारा रूप किसने धारण किया है? परब्रह्म परमात्मा ने धारण किया है। जिस साहिबी को परम धाम में रह करके भी उन्होंने नहीं देखा था अपने निज बुद्धि से और मूल बुद्धि से, उस निज बुद्धि और मूल बुद्धि में जागृत बुद्धि जब आ गई तो क्या हुआ? साहिबी का भी दर्शन हो गया और प्रेम का भंडार का भी दर्शन हो गया। इसलिए प्रेरणा देने वाले परम सखी जी महाराज के दिल में कौन? जो अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी के साथ 12,000 ब्रह्म प्रियों के दिल में प्रेरणा दिया ना कि पहले ले हक के दिल में ता पीछे आए माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यो कर हुआ जबूर। तो श्रीनाथ जी महाराज की सद प्रेरणा हुई कि जो दिव्य स्वरूप साहब, जिसके ऊपर में चांदी का, सिल्वर का सुंदर जिल्द चढ़ा करके, इसके बाद परम सखी महाराज के द्वारा आज नूतन वर्ष में, नव वर्ष में, हैप्पी न्यू ईयर के अंदर श्रीनाथ जी के दिव्य स्वरूप को राज्य श्यामा जी के रूप में पधराया गया, जिसका आनंद हम कुछ सुंदर साथ ने लिया।
बहुत सारे सुंदर शादी बाकी हैं। तो पुजारी जी महाराज श्रृंगार करके तैयार हो गए होंगे। अभी संध्या आरती और शयन आरती दोनों आरती साथ में करके आनंद लेंगे। आप भी खूब आनंद लीजिएगा। तो वह काम अभी बाकी है और पिछले और अगले वर्ष जरूर से जरूर आप आ जाएंगे 10 बजे 6 बजे कितने बजे आएंगे? 6 बजे संकल्प लेकर जा रहे हैं ना, जरूर से जरूर आ जाएंगे। तो मैं खूब अंतःकरण से धन्यवाद देता हूँ परम सम्माननीय परम सखी जी महाराज, जो आपने प्रणामी समाज में एक मिसाल कायम कर दिया। ये चांदी का सुंदर स्वरूप जी लगा करके सेवा में पधराया। मुझे लगता है कि इस परंपरा को देख करके, क्योंकि हर जगह होता है, इस परंपरा को देख करके न जाने कितने सारे मंदिरों में अब राज्य माँ के चांदी का भी जिल्द होगा, तो उसके ऊपर में सोने भी चढ़ता रहेगा। जी ने जैसा दिया वैसा होता रहेगा। पर यह प्रेरणा, यह परंपरा शुरू करने के लिए शक्तिनगर के ट्रस्टियों को अंतःकरण से धन्यवाद और खूब खूब धन्यवाद परम सखी महाराज जी को धन्यवाद कि आपने एक नई परंपरा, सुंदर परंपरा, सराहनीय और प्रशंसनीय परंपरा आपने शुरू कर दी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। नव वर्ष की शुभकामना तो मैंने दे दिया है। खास राजसमंद के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि धनी इस बार हम अब तक जो हम सुंदर शादी ने कुछ ये किया कि समय को ध्यान नहीं दिया, आने वाले वर्ष जरूर से जरूर हम लोग ध्यान देंगे और उस वर्ष को खूब संपत्ति आपको दे, राज्य का प्यार प्रेम आपको मिलता रहे। 2019 के वर्ष में ये मंगल कामना महामंगल पीर धाम की तरफ से, श्री जी बैजुराज की तरफ से और परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की तरफ से सदैव आपको मिलता रहे। दुनिया की संपत्ति भी, राज्य का प्रेम भी, मंगल कामना के साथ में प्रणाम। प्यारे सुमन साथ जी।